Hi guys, welcome back to Bright Up Life. Today I am showing you how to make black pepper मटन कढ़ाई। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले हमने 1 kg मटन ले लेना है। उसके अलावा 1 कप योगर्ट चाहिए होगी, 1.5 ऑनियन चाहिए होगी, 2 टमाटर ले लेने हैं हमने। ज़्यादा टमाटर यूज़ नहीं करने इसमें, और बस हमें 2 ही चाहिए। हमने योगर्ट ज़्यादा यूज़ करनी है क्योंकि ये कढ़ाई है तो हमें योगर्ट ज़्यादा चाहिए होगी। उसके अलावा हमें जिंजर पेस्ट ले लेना 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हमने गार्लिक पेस्ट ले लेना है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए, हमें चाहिए होगा धनिया, अदरक कटी हुई, और ये लहसुन हमें चाहिए होगा मटन में डालने के लिए। उसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके लिए चाहिए होगा। उसके अलावा हमें 3 अदद बड़ी इलायची चाहिए होगी, 3 अदद हमें दालचीनी चाहिए होंगे, दालचीनी के टुकड़े, और 8 to 10 हमें लौंग चाहिए होंगी। इसके अलावा हमें ब्लैक पेपर चाहिए होगी, 2 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए होगी, 1 टीस्पून हमें धनिया पाउडर चाहिए होगा, 1 टीस्पून हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा, 1 टीस्पून हमें साबुत ब्लैक ज़ीरा चाहिए होगा। हम दूसरा वाला ज़ीरा साबुत नहीं यूज़ कर रहे, हम सिर्फ पिसा हुआ दूसरा ज़ीरा यूज़ करेंगे। ब्लैक हमें साबुत ज़ीरा चाहिए होगा। उसके अलावा हमें हल्दी पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए होगा। ये गरम मसाला मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स मिला के इनको फ्राई करके पीस लिया था। ये अलग से एक रेसिपी है, ये भी मैं बताऊँगी कैसे बनाते हैं इसको। तो ये 1 टीस्पून चाहिए होगा। ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी आपको कैसे बनाते हैं इसको। और उसके अलावा कसूरी मेथी मैं ऐड करूँगी इसमें, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसका टेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं डालना तो डालने कोई ज़रूरी भी नहीं है। सॉल्ट और ऑयल चाहिए होगा हमें। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें अपने मटन कढ़ाई के लिए चाहिए होंगे। अब हम अपने मटन में लहसुन लगाकर, साबुत लहसुन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब हम अपने मटन में गार्लिक के पीसेस लेके इसको हम छोटा छोटा क्रश करके ये डाल देंगे। आप इसको छुरी से भी कर सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैं इसके साथ इसको क्रश करके डाल रही हूँ। अब इसको हम अपने मटन में लगाकर 1/2 आवर के लिए रख देंगे। थोड़ा सा लहसुन का इसमें टेस्ट आ जाएगा, फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये मटन को रखे हुए थोड़ी देर हो गई है, इसमें मैंने लहसुन लगा दिया था। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हमें 1/2 कप ऑयल चाहिए होगा। अब इसमें हम अपना सारा मटन ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। हम अच्छे से अपने मटन को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसमें हम मज़ीद चीज़ें डालेंगे। अभी ये फ्राई हो रहा है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ये अपनी गरम मसाले, साबुत गरम मसाले सारे ऐड कर देंगे।
अब इसके अंदर हम ब्लैक ज़ीरा अपना ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि इसका जब तक पानी ख़त्म नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, हमने इसको मुसलसल फ्राई करना है। अभी तक इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है, तो बस इसको गरम मसाले डाल के फ्राई कर रही हूँ। साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं मैंने, ज़ीरा किया है इसमें ऐड। अभी मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड नहीं किया है, बस इसको फ्राई कर रही हूँ मुसलसल। जितना ज़्यादा ये फ्राई होगा गोश्त, उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। लहसुन अदरक में थोड़ा सा जो पानी सा होता है वो भी ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने बारीक बारीक इसलिए काट लिया था कि ये ग्राइंड ना भी करो तो ये गोश्त गलने तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, गल जाती हैं। प्याज़ों का कोई इतना मसला नहीं होता, इसलिए इनको बारीक बारीक काट लेंगे तो तब भी ठीक रहेगा। तो वैसे आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज़ों का कलर भी चेंज हो और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। हमने इसको अब इतना फ्राई करना है। प्याज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी प्याज़ों की जो होती है थोड़ी सी, और अच्छे से ये गल भी जाएंगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। हम अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और बाकी मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून है ये। अपना ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो इससे मज़ीद हमारा गोश्त गलेगा, इसलिए हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसकी शक्ल भी कितनी प्यारी होना शुरू हो गई है। अभी तो ये स्टार्ट है पकने में। ये अब काफ़ी हद तक हमारे टमाटर भी गल गए हैं और हमारा गोश्त भी थोड़ा सा गल रहा है। अब हम इसके अंदर योगर्ट अपनी ऐड कर देंगे। पर अब अभी हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड नहीं किया है और हमने धनिया पाउडर भी ऐड नहीं किया है। धनिया पाउडर हम थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे, उसका फ्लेवर अच्छा आता है जब हम उसको ज़्यादा पकाते नहीं हैं। तो
इसको थोड़ी देर बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी मैंने सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है इसके अंदर। अब हम इसको 20 मिनट के लिए, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता, हम इसको दम पे छोड़ देंगे। अब इसको थोड़ी देर हुई है तो मैंने इसका ढक्कन हटा के अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर अपना ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर अब इस टाइम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर अभी भी नहीं डाली है मैंने, और सॉल्ट अभी भी नहीं डाला है। का रीज़न ये है कि सारे मसाले गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। जब वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएंगे तो फिर हम एंड में सॉल्ट डालेंगे अपना। गोश्त में मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये मेरा अपना तरीका है, मैं बनाती हूँ इसी तरह से। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसमें मैंने रेड चिली और ग्रीन चिली कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं ब्लैक पेपर ही इसमें यूज़ करूँगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा गाइस, जब बनाएंगे और खाएंगे आप याद करेंगे। ये मटन कढ़ाई बहुत ही मज़े की होती है। हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें ऑयल निकलना शुरू हो जाए, तब तक इसको भूनना है। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हमने ब्लैक पेपर भर के ऐड करनी है, 2 टीस्पून। थोड़ी नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये ब्लैक पेपर की कढ़ाई है तो हमें ज़्यादा चाहिए होगी। अब हमारी कढ़ाई में ऑयल निकलना शुरू हो गया है, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, और अब हम इसके अंदर अपना सॉल्ट ऐड करेंगे। टू टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारी कढ़ाई ने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, कलर भी प्यारा सा आ रहा है। अब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी कसूरी मेथी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डाल लें, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको डालती हूँ। ये कसूरी मेथी मुझे बहुत ही पसंद है, इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको ऐड करती हूँ। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये देखें कितना प्यारा का कलर छोड़ा है इसने। इसमें कोई रेड चिली नहीं डाली, ब्लैक पेपर है सारी इसमें। ये हमारा अब बिल्कुल तैयार हो गया है मटन कढ़ाई। ये देखें गाइस, ये आराम से इसका गोश्त गल गया है बहुत अच्छे तरीके से, ये आराम से। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मैंने गरम मसाला जो बनाया हुआ था इसको मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी इस टाइम पर। इसके बाद हम डिश आउट करेंगे इसको। अब हम धनिया और अदरक के साथ अब इसको गार्निशिंग करेंगे। हमारा ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई रेडी है। अगर कोई मेहमान आए या दावत हो तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। Thanks for watching guys. I hope you like the video. Please like, subscribe and share it. Bye bye.